तो आज हम भगवान कृष्ण के बताए उन संकेतों को समझेंगे जो बताते हैं कि अच्छा समय बस आने ही वाला है। ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी है। हमारे धर्म ग्रंथों में समय चक्र को एक ऐसे पहिए की तरह देखा गया है जो हमारी किस्मत को लगातार घुमाता रहता है, कभी खुशी की तरफ तो कभी गम की तरफ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये पहिया अब हमारी तरफ घूमने वाला है। क्या कोई ऐसे इशारे हैं, कोई संकेत जो हमें पहले से बता दें कि खुशियां दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये सारा ज्ञान हमें मिलता है एक बहुत ही पुरानी और पवित्र बातचीत से। ये बातचीत हुई थी देवर्षि नारद और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के बीच, और वहीं इस बड़े रहस्य का खुलासा होता है। नारद जी ने भगवान कृष्ण से एक सीधा सा सवाल पूछा, प्रभु, कोई इंसान ये कैसे जान सकता है कि उसका अच्छा वक्त आने वाला है? और कृष्ण ने जो जवाब दिया वही उन संकेतों को बताता है जिन्हें हम आज एक एक करके समझने वाले हैं। भगवान कृष्ण जो कहते हैं वो बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि अच्छा वक्त आने की आहट सबसे पहले बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। हमारे मन में, हमारे शरीर में कुछ बदलाव होने लगते हैं। आइए जानते हैं कि ये बदलाव क्या हैं। पहला और सबसे बड़ा संकेत हमारी नींद से जुड़ा है। जब किस्मत साथ देने वाली होती है तो हमारी आंखें सूरज उगने से भी पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुलने लगती हैं। इसे दिन का सबसे पवित्र और शक्तिशाली समय माना जाता है। और देखिए, ये कोई अलार्म लगाकर उठना नहीं है, बल्कि आंखें अपने आप खुल जाती हैं और मन सीधा भगवान से जुड़ने लगता है। एक एहसास होता है जैसे कोई दिव्य शक्ति है जो रास्ता दिखा रही है, जो कह रही है कि अब सफलता का एक नया दरवाजा खुलने वाला है। दूसरा संकेत हमारे मन और हमारे स्वभाव से जुड़ा है। जब भाग्य मेहरबान होता है तो मन में बिना किसी खास वजह के एक खुशी और शांति बनी रहती है। ये बदलाव मतलब कमाल का है। सोचिए, जहां पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और चिड़चिड़ाहट होती थी, अब वहां एक गहरी शांति और चेहरे पर एक हल्की सी सच्ची मुस्कान रहती है। ये एक तरह से अपने ही गुस्से पर जीत पाने जैसा है। अब आते हैं तीसरे संकेत पर, जो हमारी आर्थिक स्थिति यानी पैसों से जुड़ा है। जब अच्छा दौर शुरू होता है तो पैसों से जुड़ी दिक्कतें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। मतलब फिजूल के खर्चे अपने आप कम होने लगते हैं और बचत बढ़ने लगती है। धन के नए नए रास्ते खुलते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे माँ लक्ष्मी खुद आपके घर में प्रवेश कर रही हों। तो ये तो हो गए वो संकेत जो हमारे अंदर होते हैं। अब बात करते हैं उन इशारों की जो हमें बाहरी दुनिया से मिलते हैं। ये ब्रह्मांड हमारे आसपास की चीजों के जरिए हमसे कैसे बात करता है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब अच्छा समय आने वाला होता है तो प्रकृति भी हमें इशारे देती है। जानवर और पक्षी ये अक्सर अच्छे भाग्य का संदेश लेकर आते हैं। अब ये सुनने में बहुत मामूली बातें लग सकती हैं, लेकिन इन्हें प्रकृति का आशीर्वाद माना जाता है। अगर कोई गाय आपके दरवाजे पर आकर कुछ खाने को मांगे या कोई चिड़िया आपके घर के आंगन में घोंसला बना ले, तो समझिए ये एक बहुत ही उज्जवल भविष्य का संकेत है। अगला संकेत जुड़ा है बच्चों से, जिन्हें तो हम ईश्वर का रूप ही मानते हैं। पता है, उनकी मासूमियत में भी हमारे लिए एक बहुत गहरा संदेश छिपा हो सकता है। अगर कोई छोटा बच्चा आपको देखकर बार बार मुस्कुराए तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं उनकी मासूम हंसी आने वाली खुशियों का एक सीधा सा पैगाम है। और अब बात करते हैं कुछ और शुभ संकेतों की, जो हमें कभी सपनों में दिखते हैं तो कभी अचानक हुई मुलाकातों के रूप में मिलते हैं। ये सब अलग अलग शगुन हैं, लेकिन इशारा एक ही तरफ करते हैं कि अब सफलता मिलने वाली है। चाहे सपने में खुद को पूजा पाठ करते देखना हो या फिर आंख का भड़कना, ये सब यही बताते हैं कि जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो अब पूरा होने वाला है। तो हमने इतने सारे संकेतों की बात की, लेकिन असल बात सिर्फ इन संकेतों की नहीं है। असल बात है इन्हें पहचानने की, इन पर ध्यान देने की कला। तो हमने क्या क्या देखा? मन की शांति, सुबह जल्दी उठना, पैसों की स्थिति में सुधार, प्रकृति से मिलने वाले संदेश, बच्चों की मुस्कान और कुछ शुभ सपने। ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक हैं या फिर ये ब्रह्मांड के भेजे हुए संदेश हैं जो हमें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, शायद असली बात इन पर आंख बंद करके यकीन करने की नहीं, बल्कि अपने आसपास हो रहे बदलावों के प्रति सजग होने की है। क्योंकि जब हम सुनना सीख जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड हमसे बात कर रहा है।